देखिए वीरू, यहाँ पर मैं ना एक एक बोल्ड कॉल ले रहा हूँ, और मैं इस नॉलेज के साथ ले रहा हूँ कि हो सकता है कि इसमें अगले 1-2 महीने में लोग मुझे ट्रोल करें, लेकिन इस समय सबको नफरत हो चुकी है बाज़ार से। कोई बाज़ार देखना नहीं चाहता, सबको लग रहा है कि बस बंद करो, नहीं सुनना। इसका मतलब हम इस समय बेस्ट बाइंग जोन में है। कल मैं एक विकास खिमानी जी के साथ एक कॉन्वर्सेशन कर रहा था, और वो वाली बात इन्होंने जो कही वो मुझे घर कर गई। उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट ऐसा ही मामला 2022 में था। लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी। 2022 में आपको याद होगा, मीम्स बनते थे, कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं था मार्केट में, और उसके बाद आपने देखा कि 2023 में कितनी बड़ी रैली हुई थी, कितनी बड़ी रैली हुई थी। तो एक सेंस मेरी ये बन रही है कि हम इस समय इन्वेस्टिंग के बेस्ट जोन में हैं। इन्वेस्टिंग, ये समझना होगा लोगों को। लेकिन ट्रेडिंग में जल्दबाजी नहीं करनी है। ट्रेडिंग में जब तक मार्केट आपको वो इंडिकेशन ना दे कि वो हायर हाई हायर लो बनाना ना शुरू करे, डे हाई पर ना बंद होना शुरू करे, 3-4 दिन जब तक अच्छी एडवांस डिक्लाइन ना हो, तब तक ट्रेडिंग में लॉन्ग पोजीशन से बचें। ट्रेडिंग में अगर आपको शॉर्ट करके पैसा बन रहा है, आप शॉर्ट करके पैसा बनाएं। लेकिन इन्वेस्टिंग में और ट्रेडिंग में तो आपको दोनों तरफ का के मौके ढूंढने हैं, लॉन्ग भी शॉर्ट भी। हो सकता है इंडेक्स में शॉर्ट करें, इंडिविजुअल स्टॉक्स में लॉन्ग करें, दोनों तरफ की ट्रेड्स मिलेंगी। लेकिन अगर आपका नज़रिया 1 साल के करीब का है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और निफ्टी पर अगर आपने 25,700 बचा लिया, जो कि रिसेंट लो भी था, तो शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। और मार्केट का ट्रेंड हमने देखा, ये बहुत जल्दी बदलता है। जिस तरीके से अभी 6 दिन पहले हम 26,200 पर थे, बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं इन चीज़ों को, लेकिन वो मार्केट जब चेंज होगा तो ऐसे ही होगा। और अगर आपका नज़रिया 1 साल का है या उससे ज़्यादा का है, तो ये जोन है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ETF लेना चाहिए मेरे ख्याल से। याद है आपको, जब हम 22,000 पर थे, हमने बात की थी कि 10 महीने की SIP करिए एक साथ। जिसने वहाँ लिया वो आज कितने बड़े मुनाफे में होगा, इवन आफ्टर करेक्शन। 22,000 वाला निफ्टी आज की डेट में है तो 25,800 पर। बाजार ने बहुत कुछ सहा है मेरे ख्याल से पिछले 2-3 महीनों में, लेकिन गिरा नहीं है बाजार। ये बाजार ने आपको टाइम करेक्शन दी है, प्राइस करेक्शन नहीं दी है इस मार्केट ने। पहले क्या होता था, पहले प्राइस करेक्शन होती थी, इस बार टाइम करेक्शन हुई है मार्केट में। और किसी भी तरीके से ये एक कमज़ोर मार्केट नहीं है। एक साल का मूव देखिए, 10% निफ्टी चला है। हाँ, बाकी पीयर्स के मुकाबले कम चला है, ये ठीक है। दिक्कत क्या है, मिड और स्मॉल कैप। मिड और स्मॉल कैप में बहुत पेन है, और जैसा कि हम उस सीरीज़ में डिस्कस भी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स में लोग फंसे हैं, वो अपने कारण है। अब वो कुछ स्टॉक्स हैं, चाहे ओला हो गया जैसे फॉर एग्जांपल, या वो स्टैनली लाइफ हो गया फॉर एग्जांपल, या वो एक लक्ष्मी डेंटल हो गया फॉर एग्जांपल। अब ऐसे स्टॉक्स में अगर आप फंसे हैं, और अगर आप इनके सबके 1 साल के चार्ट दिखाइएगा, अगर ऐसे स्टॉक्स में अगर आप फंसे हैं, तो वो फिर इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक पेन है। वो जो स्टोरीज बेची गई, जिन लेवल्स पर बेची गई, जिनमें आप फंसे, ड्रीम फोक्स एक और एग्जांपल है, वो पूरा बाजार नहीं है। उसको पूरा बाजार मान लेना गलती होगी। मतलब हर ओला के सामने एक हीरो मोटोकॉर्प भी तो है, उसका 1 साल का चार्ट देख लीजिए। तो वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। बाजार ये हमको इसलिए सड़ा हुआ लग रहा है क्योंकि हमसे, मेरा मतलब है जो हमारा पूरा एक सॉर्ट ऑफ रिटेल है, क्योंकि जिन स्टॉक्स में रिटेल हैं वो गिरे हैं। बात सारी की सारी यहाँ पर ये है। अब 2021 से 24 में मिड और स्मॉल कैप में एक बबल बना था, लगातार बात भी हुई थी। उस समय सबको अच्छा लगता था मिड और स्मॉल कैप में बाइंग करना, वैल्यूएशन बहुत महंगे हो गए थे। उस समय कोई सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि पैसे की ताकत थी। लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट पैसे की ताकत सिर्फ स्टॉक्स को नहीं कैरी कर सकती। एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, 2025 में वो बबल फूट चुका है, लेकिन बबल जब भी फूटता है ना, उसके बाद आपको मौके मिलते हैं। अच्छी क्वालिटी के मिड कैप और स्मॉल कैप को इन लेवल्स पर मत बेचें, लेकिन जो खराब क्वालिटी के मिड कैप्स हैं, अब खराब की डेफिनेशन क्या है ये आपको तय करनी होगी, लेकिन सबसे एक अच्छी डेफिनेशन होती है, जो भी स्टॉक 50% से ज़्यादा गिर जाए वो खराब होता है, मोर और लेस। वहाँ पर अगर आप चाहें तो घाटे में भी निकलें, वो आपको एक टफ कॉल लेनी पड़ेगी। ओके, तो ये है जनाब मार्केट पे अप्रोच, कैसे इस मार्केट को रीड और रीच करना दोनों। लेकिन